अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज की इस वीडियो में मैं इस्लामाबाद की 10 बदतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बात करूंगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों की सारी जमा पूंजी डूब गई थी। ना सिर्फ डूब गई थी बल्कि उन्होंने फर्दर किसी भी लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि इतना बदतरीन एक्सपीरियंस रहा था। कुछ प्रोजेक्ट्स पे नैब के केसेस चल रहे हैं, कुछ के पर एफआई केसेस चल रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल ही लोगों का पैसा लेके रफू चक्कर हो चुके हुए हैं। आज हम बारी बारी वन बाय वन इन 10 प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और मेरी दुआ है कि इन 10 प्रोजेक्ट में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जिसमें आपका भी प्लॉट हो। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि देखें, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, किसी भी सिटी में, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कुछ मेरी एडवाइस हैं उसको याद रखें, उसको आप माइंड में बिठा लें कि अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं भी पाकिस्तान की किसी भी सिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, जिस तरह LDA है, RDA है, CDA है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हर शहर के साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ उस वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या आप जिसमें प्लॉट लेने जा रहे हैं ये मुतलका अथॉरिटी से अप्रूव्ड भी है या नहीं है, या कोई नैब में इसका इशू तो नहीं चल रहा, कहीं FIE में तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट चल रही है। अगर आप LD के वेबसाइट पे जाएं, RD की वेबसाइट पे जाएं, इवन कुछ लोगों को उन्होंने इख्तियारी करार दे दिया, कुछ सोसाइटीज़ में उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप अगर वर्किंग कर लें, बिल्कुल भी जो आपको कॉल कर रहा है या जिसके साथ आप इंगेज हैं, तो 100% उस पर बिलीव ना करें। अगर आप वेबसाइट पर नहीं देख सकते तो फिर आप इस तरह करें कि देखें, इन अथॉरिटीज़ की हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं, आप जस्ट 1 मिनट की कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कोई इशू तो नहीं चल रहा नैब की तरफ से, FIA की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ। वो तो आपको क्लियरली उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि देखें, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा लैंड में, वो कभी भी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे सराउंड में जो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट मैं करवाता हूँ, उन्होंने लाखों से करोड़ों रुपया बनाया है रियल स्टेट में। जॉब करने वाला बंदा, बिजनेस करने वाला, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो, वो कोई भी अगर पाकिस्तान में सबसे पहला एसेट बनाता है तो वो प्लॉट की शेप में होता है, लैंड की शेप में होता है। तो आपका अगर बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो बराए मेहरबानी दोबारा लैंड में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ ना दें, बल्कि देखें जो आपका बुरा एक्सपीरियंस उससे सीखें। आप बिज़नेस करते हैं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो आप लाइफ में ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं दोबारा बिज़नेस नहीं करूँगा। उसी तरह लैंड का है, तो अगर कंसल्टेंट की वजह से, हाउसिंग प्रोजेक्ट की वजह से अगर आपको कोई मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं, तो मैं करम आप दोबारा ज़रूर आए। मैं देखें, अच्छे और बुरे लोग हमेशा हर जगह होते हैं। हमारी फील्ड में भी बुरे लोगों की शायद रेशो ज़्यादा है, अच्छे लोग कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कहें कि इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लेने से कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट अभी बता देता हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के 18 है, 18 इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पर डिलीवर हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, 40% इंस्टॉलमेंट पर डिलीवर हो चुका हुआ है। टॉप सिटी इंस्टॉलमेंट पर डिलीवर हुआ है। मुमताज़ सिटी इंस्टॉलमेंट पर डिलीवर हुआ है। उसके अलावा लाहौर कुछ प्रोजेक्ट बता दूँ, लेक सिटी एक बहुत बड़ा नाम है, इंस्टॉलमेंट पर डिलीवर हुआ है। बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, इतिहाद टाउन फेज़ 1, ग्रीन सिटी, ये बहुत बड़े नाम हैं जो हर शहर में इंस्टॉलमेंट पे डिलीवर हुए हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी दिखाई नहीं जाती। तो ये कह देने देखिए इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कुछ नेम आपको बताए हैं जिसको आप स्टडी करके आपको आइडिया हो सकता है कि नहीं यार, पहले भी इंस्टॉलमेंट पे डिलीवर हुए हैं और आइंदा भी अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे शहर में, लाहौर में, आप जिस शहर में भी रहते हैं, जहाँ पे 100% डिलीवर होंगे। कुछ आपको प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेवलपर के बारे में भी देखना होता है, उसके ऑनर के बारे में भी देखना होता है, उसकी लोकेशन भी देखना होती है, उसके किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करनी होती है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मैं आपसे 1 बाय 1 उन 10 प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा जिसका इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में सबसे बड़ा, आप ये कह लें कि स्कैंडल बने हुए हैं, और वो जिसमें भी उसने इन्वेस्टमेंट की है तो वो बदतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। नंबर 1 पे जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ममीड है।
मोविडा की अगर बात करें तो ये आज से कुछ साल पहले ब्लूबर्ड सिटी के अपोजिट लोकेशन पे था, चक्री रोड पे था, जिसकी मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे की गई। मुझे याद है कि मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, तो हमें भी हमारी कंपनी में भी आए मोविडा वाले, इवन पेनाफ्लेक्स, एवरीथिंग। तो पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में दिखाए गए। इसकी मैं आपको मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरे एक जानने वाले थे, उनके आगे कज़न साहब, दोस्त साहब थे या फैमिली मेम्बर्स थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो मोविडा की फ़ाइल्स को वो इस्लामाबाद से लेकर मंडी बावलदीन जाकर बहुत बड़े लेवल पे सेल कर रहे थे, क्योंकि इसकी डाउन पेमेंट अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख थी। तो हर सेकंड पर्सन पे कर सकता था। तो देखें, आपके डिफरेंट सिटी में जाएं, पंजाब में जाएं, केपी के में जाएं, लोगों का ख्वाब है इस्लामाबाद में रहना, रावलपिंडी में रहना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 100 200 300 प्लॉट जाके 2 3 दिन बड़े बड़े सेमिनार किए, बड़े बड़े इवेंट्स किए। वो जितने भी लोग जानने वाले थे, ट्रस्ट वर्दी लोग थे, वो आए, उन्होंने फाइल। मज़े की आपको बात बताऊँ, इस फाइल की जो वर्थ थी वो 20 से 25 हज़ार की थी, जो सोसाइटी ने इशू की थी। उन्होंने जाके 1.5 लाख रुपए की सेल की, 1,30,000 रुपया उनको एक फाइल पे सेव हुआ। आप ये देखेंगे, अगर उन्होंने 100 प्लॉट भी बेचा है तो ये अमाउंट बनती है 1,30,00,000। तो इस तरह जाके मतलब कि लोग धोखे में आए हैं। इस तरह बड़ी मार्केटिंग देख के, बिल बोर्ड्स को देख के, ये नहीं देखा कि बेचने वाला कौन है, उसके पास कितना नॉलेज है। लेकिन ये सभी आपके सामने है। ये मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट ने, मेरे दोस्त ने आपके मेरे से शेयर किया था। नंबर 2 पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो है मॉडल टाउन इस्लामाबाद। कुछ साल पहले इसके भी अगेन मार्केट में बड़ा नाम आया, रूमर्स आया। ये तो इवन सीडीए के अंडर आ रहा था, मोविडा आरडीए के अंडर आता है, मॉडल टाउन इस्लामाबाद सीडीए के अंडर आ रहा था। इसकी लोकेशन का मैं आपको बताता हूँ। इसकी लोकेशन जो ये क्लेम कर रहे थे पार्क सिटी के साथ बन रही थी। ये भी आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद कुछ फाइल्स बेची गई, अराउंड 300 to 500 इसकी फाइल्स क्लाइंट्स को दी गई, जो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म की है। उसके बाद आज तक इस प्रोजेक्ट का अगर आपने नाम सुना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका अगेन नामो निशान कोई नहीं है, ठीक है। इसकी इवन लैंड पार्क सिटी ने बाय कर ली होगी। तो एक मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला। जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उनका क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, डाउन पेमेंट दी थी, इंस्टॉलमेंट दी थी, वो वेस्ट हो गई सिर्फ एक गलती की वजह से कि कंसल्टेंट ना देखा, वेरिफिकेशन ना की। थर्ड नंबर पे जो प्रोजेक्ट आता है वो है स्टार एनक्लेव बाय स्टार मार्केटिंग। ये आप मैं वही स्टार मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ जिसके आप टीवीसी ऐड देखते हैं। ये भी कुछ साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जिस तरह हर कोई शुगल बना के समझ रहा था कि हाउसिंग प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है, शुगल समझा हुआ था, हर डेवलपर हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। तो इन्होंने जो लोकेशन चूज़ की थी वो कैपिटल चक्री रोड पे, कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपोजिट साइड पे की थी। अगेन आज के दिन कोई नामो निशान नहीं है इसका। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो राबिया रेजिडेंसी की जगह इन्होंने रिप्लेसमेंट पे इन्होंने अपनी एनओसी इशू करवाई थी। इवन इनकी एनओसी भी क्लियर हो चुकी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक चीज़ की मैं इनको, आप ये समझ लें कि मैं इनका बड़ापन भी है, और ये है कि बड़े ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट ये भी होता है कि जिन लोगों ने भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी उनका पैसा डूबा नहीं है। ये अगर आपने भी किया तो आपका पैसा डूबा नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कमर्शियल हो, वो रेजिडेंशियल हो, उनमें इन्होंने उनकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो मर्ज करवा दी थी। तो इस वजह से देखें, ये एक बड़े नाम का एक प्रोजेक्ट था, बड़े डेवलपर एक प्रोजेक्ट था। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि अगर वो प्रोजेक्ट वो नहीं चला पाए, उसको डिलीवर नहीं कर पाए, तो जितने लोगों ने उनमें इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में, जहाँ पे वो अपार्टमेंट में हों, वो शॉप्स में हों, जहाँ पे भी उन्होंने एग्री किया, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दी। इट्स मीन के उन्होंने कहा कि आप मर्ज कर लें, आप इसको कर लें, ये हमारा प्रोजेक्ट 1-2 साल में डिलीवर हो जाएगा। वो मैंने प्रॉपर इसको मॉनिटर किया था। इट्स मीन कोई भी इसका ऐसा क्लाइंट नहीं जिनको इन्होंने मर्जिंग न करके दो। अगेन बड़ा नाम था, इस वजह से अपनी रेपो के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया था। नंबर 4 पे अब्दुल्ला सिटी है। अब्दुल्ला सिटी आप कह रहे होंगे अभी भी नाम चल रहा है, आरडीए अभी भी एक्शन ले रहा है। देखें, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। अभी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ आरडीए का, तो उसमें भी अब्दुल्ला सिटी को रगड़ा फिरा है। तो देखें, अब्दुल्ला सिटी ने जो सबसे बड़ी मार्केटिंग की है वो लाहौर में की है।
लाहौर में इन्होंने हर एक बार्बर शॉप पे गया तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने अब्दुल्ला सिटी बाई की है जी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह जी, क्योंकि देखें लाहौर में रहने वाला, कराची में, डिफरेंट सिटीज़ में रहने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उनका इस्लामाबाद एक ख्वाब है, कैपिटल, कैपिटल से सब मोहब्बत करते हैं। तो वो मैं जब उसकी स्माइल को देख रहा, उसकी खुशी को देख रहा, तो मेरे से उसे बोला नहीं गया कि यार इस प्रोजेक्ट में तो इशूज़ है। तो मैं खामोशी से बाहर आ गया, मैंने कहा अभी कुछ बताऊंगा तो ये डाउन हो जाएगा। तो देखिए अब्दुल्ला सिटी ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है, ना वहाँ पे कुछ कर रहा है, इवन फाइल्स सेल करता जा रहा है। वो तकरीबन 3-4 साल से ये सेल कर रहा है। लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है, चक्री रोड पे ये लोकेटेड है। ये ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के दरमियान में इसकी लोकेशन आती है। लोकेशन को लेके या रिंग रोड आने वाला है उसको लेके मैं कभी ये नहीं कह सकता कि ये डिलीवर हो तो रिटर्न्स नहीं देगा। अगर ये डिलीवर हुआ तो ये रिटर्न्स देगा, लेकिन अभी तक इनका नॉन सीरियस बिहेवियर है। हर बार आरडी एक्शन ले रहे हैं इनके अगेंस्ट, लेकिन कोई ना एनओसी के बारे में ये सीरियस है और ना साइड पे इन्होंने छोटा सा मेन बुलेवार्ड बनाया हुआ है, उस पर ये डेवलपमेंट कर देते हैं। नंबर 5 पे कुर्तबा सिटी है। अगेन कुर्तबा सिटी चक्री रोड पे आता है। चक्री रोड पे कुर्तबा सिटी चक्री इंटरचेंज से तकरीबन 5 मिनट्स के ड्राइव पर है। कुछ अता पता नहीं है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, कुछ पता नहीं है इनके बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगेन लोगों का यहाँ पे 90% पैसा डूब चुका हुआ है। बिन आलम, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को देख के मुझे हंसी भी आती है। वो वाइज प्रोजेक्ट है जिसपे FIA की टीम ने, जब ये लॉन्च हुआ था आफ्टर 6 मंथ के बाद, FIA ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया था और इनके ऑफिस को सील कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शायद ये फर्स्ट स्टेप था जो राइट टाइम पे लिया गया था। इसकी लोकेशन चक्री पे बताई गई थी, लेकिन फिर भी इसकी 200 से 300 फाइल सेल कर दी गई थी जब तक FIA ने एक्शन लिया। लेकिन मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूँ FIA को, पाकिस्तान के इदारे को, कि उन्होंने फौरी एक्शन लेके बड़े लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने से, इनमें ये 2018 से 19 के दरमियान लॉन्च हुआ था जब नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे, तो इसमें भी बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो सकता था अगर FIA इस पर एक्शन ना लेता। अल मक्का सिटी चक्री रोड पे है, ठीक है, कोई नामो निशान नहीं है, जस्ट कागजों में आपको मिलेगी। ये 7 नंबर पे था। 8 नंबर पे जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है प्राइम वैली। प्राइम वैली की अभी भी आप मार्केटिंग का देख रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे कि इनका तो जी फेसबुक में नाम है, अभी गूगल्स पे नाम है, वेबसाइट्स पे नाम है, लेकिन अगेन जब से इसको लॉन्च किया तब से लेके अभी तक ना तो इसकी लैंड के बारे में किसी को पता है, ना ये पता है कि यार ये करने क्या जा रहे हैं, इनका प्लान क्या है। तो अगेन ये प्रोजेक्ट भी मैं कहता हूँ कि इसमें जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो जल्दी से जल्दी अगर एग्ज़िट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। नंबर 9 पे जो प्रोजेक्ट है अल जन्नत गार्डन, इन्होंने नाम बड़ा मज़े का रखा है। अल जन्नत गार्डन का मतलब इन्होंने ये रखा है कि आपको जो प्लॉट हैं वो हम जन्नत में देंगे। तो ये वाकई प्रोजेक्ट अल जन्नत गार्डन, ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं गुजरात से भी हैं, डिफरेंट सिटी से हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई, मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा जी अल जन्नत गार्डन में मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपसे 2 साल पहले की बात करूँ, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा गुजरात में आए थे, बहुत बड़े लेवल की मार्केटिंग की, वो आप दिखाए कि इस्लामाबाद में आपका जी प्लॉट होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो मैंने इसको पूरे इंटरनेट पे सर्च कर दिया, मैंने इसको साइट पे जाके, चक्री रोड पे ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला। अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता हो, इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी मैनेज, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू। उसके अलावा नंबर 10 पे जो आ रहा है प्रोजेक्ट वो है खनियाल होम्स। खनियाल होम्स की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लूवर्ड सिटी के बिल्कुल राइट साइड पे आ रहा था। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, बड़ी स्टार्ट में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की, जिस तरह एक हर नया प्रोजेक्ट आके ज़ोर शोर से करता है, लेकिन आज के दिन इसकी सारी लैंड ब्लूवर्ड सिटी ने ले चुका हुआ है। इसके जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, कोई फैसला नहीं हो पाया कि उनको ब्लूवर्ड सिटी वाले प्लॉट देंगे, खनियाल होम्स वाले देंगे। इट्स मीन कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्रोजेक्ट का नामो निशान मर्ज हो चुका हो उसकी तो फाइल्स भी मार्केट में सेल नहीं होती, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी बाय नहीं करता। तो देखिए, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन ज़रूर करें, नंबर 2 कंसल्टेंट ज़रूर देखें, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको कितना टाइम हुआ है, क्या उसके पास नॉलेज है, देखें उसको टेस्ट करें। ये ना हो कि उसको जस्ट मतलब कि रावलपिंडी की अगर बात करें तो चक्री रोड के अलावा उसको पता ही ना हो कि कोई अडियाला रोड भी है,
कोई एयरपोर्ट रोड भी है, कोई कश्मीर हाईवे भी है। तो अगर मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स प्रोफेशनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स वो हैं जिनको पूरे शहर का, पूरे पाकिस्तान के बारे में, इवन दुबई या सऊदीया की मार्केट के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जिनको आइडिया है, वो प्रॉपर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है। अगर आप इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट में अप्रूव्ड है या अनप्रूव्ड है, या कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।